संजय दत्त की लाइफ और करियर किसी बॉलीवुड एक्टर से अलग रहा। जहां एक टाइम पर उन्हें ड्रग्स एडिक्ट की तरह देखा जाता, उन पर देशद्रोही होने का भी आरोप लगा। संजय की जिंदगी एक फिल्म की तरह रही, जहां रोमांस, एक्शन, इमोशन सब कुछ देखने को मिला। इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त से जुड़ी 35 बातें बताएंगे जो आप शायद ही कभी जानते हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 1, सुनील दत्त और नरगिस जब पेरेंट्स बनने वाले थे, उन्होंने एक मैगजीन में एड दिया जहां रीडर्स को लड़का और लड़की के नाम के लिए सजेस्ट करने थे। कई नाम सजेशन करने के बाद नरगिस को संजय नाम बेहद ही पसंद आया और यहाँ से नरगिस और सुनील ने मन बना लिया कि अगर उनके घर लड़का पैदा होगा तो वो उसका नाम संजय ही रखेंगे। नंबर 2, संजय ने अपनी लाइफ की पहली सिगरेट महज 9 साल की उम्र में पी थी। वो अपने पिता और उनके दोस्तों को सिगरेट पीता देखकर संजय उनकी बची हुई सिगरेट को छिपकर पीने लगते। ऐसा करते करते संजय कई बार सिगरेट पीने लगे। एक बार सुनील दत्त ने संजय को ऐसा करते हुए देख लिया। वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने यह सोचा कि इसे यहाँ बहुत प्यार मिलता है, इसलिए ये बिगड़ गया है। इस वजह से संजय दत्त को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। नंबर 3, 2013 में जब संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया तो हर कैदी की तरह उन्हें काम दिया गया था। उनका काम पेपर बैग बनाना था, जिससे उन्हें दिन के 50 रुपये मिला करते थे। नंबर 4, जब संजय दत्त 2016 में जेल से रिहा हुए तो उनकी कुल कमाई 30,000 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी थी, जिससे सारी इनकम उन्होंने जेल के कैंटीन में खर्च चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद उनकी इनकम 450 रुपये थी और ये पैसे उन्होंने अपनी पत्नी मान्यता को दिए। नंबर 5, संजय दत्त ने अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उनका पहला अवार्ड फिल्म वास्तव के लिए अपने लाइफ का फिल्म फेयर एज अ बेस्ट एक्टर का जीता और उसके बाद उन्हें मुन्ना भाई MBBS के लिए बेस्ट कॉमेडियन फिल्म फेयर दिया गया। अपनी पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान भी संजय दत्त नशा करते थे। शूटिंग के लिए जब वो कश्मीर जा रहे थे तो फ्लाइट में भी अपने सॉक्स में ड्रग्स छुपा लिए थे। संजय ने कई इंटरव्यू में खुद बताया, अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत के दौरान शूट पर भी नशा में नजर आया करते थे। नंबर 7, संजय को बिगड़ता देख सुनील दत्त ने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने का मन बना लिया था। यह सलाह उन्हें इंदिरा गांधी ने भी दिया था, क्योंकि उन दिनों सुनील दत्त कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे। जब यह बात उन्होंने इंदिरा गांधी को बताई तो उन्होंने संजय को बोर्डिंग स्कूल में डालने को कहा और 9 साल तक संजय वहीं रहे। नंबर 8, स्कूल खत्म करने के बाद संजय की कॉलेज जाने की बारी आई। संजय को ग्रेजुएशन करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पिता ने कहा, लाइफ में चाहे जो मर्जी वो करो, लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। संजय का एडमिशन मुंबई के एल्फ्स्टीन कॉलेज में कराया गया, लेकिन संजय पूरे साल में 1-2 बार ही कॉलेज गए। यहीं से संजय को हैवी ड्रग्स की लत लग गई। नंबर 9, संजय ने कॉलेज के टाइम ही एक्टर बनने का मन बना लिया था। ये बात जब उन्होंने अपने पिता को बताई तो वे बेहद नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अगर एक्टर बनना इतना आसान होता तो हर दूसरा इंसान फिल्मों में काम कर रहा होता। सुनील दत्त ने कहा, तुम्हें फिल्मों में काम करने से पहले 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी। नंबर 10, संजय अपनी पहली फिल्म रॉकी की रिलीज होने के दौरान नरगिस का कैंसर बेहद ही गंभीर स्टेज पर पहुंच गया था। उनकी मां की आखिरी इच्छा अपने बेटे को बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी। रॉकी के रिलीज होने के 5 दिन पहले ही नरगिस का निधन हो गया। संजय ने अपनी मां की मौजूदगी को महसूस करने के लिए थिएटर में एक खाली सीट रखी। नंबर 11, संजय दत्त और टीना मुनीम की मुलाकात फिल्म रॉकी के सेट पर हुई थी। यहीं से उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों का रिश्ता करीब 2 साल तक चला, लेकिन संजय की ड्रग्स की आदत से परेशान टीना ने संजय से रिश्ता तोड़ लिया। टीना का कहना था कि संजय ने उनसे ड्रग्स की प्रॉब्लम छुपाई, जिसके चलते उनके रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस आ गए थे। नंबर 12, फिल्म रॉकी के शूट के दौरान एक आदमी ने टीना को छेड़ने लगा। संजू ने उस आदमी को पब्लिक में मारना शुरू कर दिया। इस बारे में संजू ने कई इंटरव्यू में खुलासा किया। उस वक्त मैं यंग था और टीना के लिए प्रोटेक्टिव था। जब मैंने देखा कि कोई टीना के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। नंबर 13,
टीना से ब्रेकअप के बाद भी संजू उनके लिए बहुत पॉजिटिव थे। टीना उस वक्त ऋषि कपूर के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी। मीडिया के सामने खबरें आई कि टीना और ऋषि का अफेयर चल रहा है। संजय ने यह खबर सुनी तो अपने दोस्त गुलशन ग्लोवर के साथ ऋषि के घर पहुंच गए। नीतू कपूर ने सिचुएशन संभाल ली और संजू को श्योरिटी दिया, ये सब रूमर है, उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। नंबर 14, टीना से ब्रेकअप के बाद संजय दत्त ने किम्मी कटेगर से अफेयर किया। किम्मी अपने बोल्ड रोल की वजह से सुर्खियों में रहती थी। दोनों का अफेयर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला और संजय की ड्रग्स के चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर 50, संजय की इस ड्रग्स प्रॉब्लम दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब वो सोकर उठे तो उनका नौकर उनकी हालत को देखकर रोने लगा। संजय ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो संजय को बताया कि आप 2 दिन के बाद उठे हो। तब संजय ने रियलाइज़ किया कि उस प्रॉब्लम का कुछ नहीं किया गया तो जल्द ही मर जाऊंगा। हिम्मत करके संजय ने सुनील दत्त से कहा, मैं ड्रग्स की लत को छोड़ना चाहता हूँ, आप मुझे रिहैब सेंटर भेज दो। इसके बाद संजय को यूएस के रिहैब सेंटर में भेज दिया गया, जहाँ वो 1 साल तक रहे। नंबर 60, जब संजू रिहैब सेंटर में थे तब उन्होंने मन बना लिया था कि वह कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे और वे यूएस में ही छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, क्योंकि रिहैब में उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो चुकी थी, जिन्होंने संजू को अपने फार्मिंग बिजनेस में पार्टनरशिप का ऑफर दिया। पर यह बात जब संजू ने अपने पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें एक बार और फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। संजू का मन तो नहीं था, पर वे अपने पिता की बात नहीं टाल सकते थे और वापस इंडिया आकर फिल्मों में काम करने लगे। नंबर 17, रिहैब सेंटर से लौटने के बाद संजू अपनी लाइफ डिसिप्लिन से जीना चाहते थे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना ध्यान लगाया और भारत के पहले बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कल्चर शुरू किया। नंबर 80, संजू ने जब बॉलीवुड में वापसी की तो उनकी बैक टू बैक 2 फिल्में फ्लॉप गई। उन्हें एक हिट फिल्म की ज़रूरत थी, एक नए डायरेक्टर के साथ जिन्हें आज पूरी दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है। महेश ने संजू को नाम फिल्म में कास्ट किया। नंबर 90, 1986 का दौर संजय के लिए बहुत अच्छा रहा। उनकी फिल्में हिट हो रही थी और ड्रग्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात ऋचा शर्मा से हुई। ऋचा बॉलीवुड में नई थी और संजय उन्हें पसंद करने लगे। 1 साल के अंदर ही 1987 में दोनों ने न्यूयॉर्क में शादी कर ली। 1 साल के अंदर ही दोनों के घर एक नन्ही परी त्रिशला का जन्म हुआ। बेटी के जन्म के 4 महीने बाद ऋचा को तेज सर दर्द होने लगा। डॉक्टर ने बताया उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। नंबर 20, संजय का अफेयर माधुरी दीक्षित से भी रहा। ऋचा ने कई इंटरव्यू में बताया कि माधुरी दीक्षित की वजह से ही हम दोनों के रिश्ते में दरार आई है। ऋचा और संजय का तलाक का केस भी शुरू हो गया। संजय अपनी बेटी की कस्टडी चाहते थे। ऋचा की फैमिली इसके खिलाफ थी। 1996 में ऋचा की मौत हो गई। नंबर 21, 99 में आई फिल्म यलगार वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर फिरोज खान ने संजय दत्त की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन से कराई। संजय दत्त और अंडरवर्ल्ड डॉन के कनेक्शन शुरू हो गए। नंबर 22, फिल्म सनम के प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और अनीफ कटवाल ने संजय की रिक्वेस्ट पर संजय को गन लाकर दिया। संजय को 3 गन और कुछ हेड ग्रेटर लाकर दिए। संजय ने एक अपने पास रखी। उन्होंने कहा, बंदूकें मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए रखना चाहता हूँ। नंबर 23, मुंबई में जब ब्लास्ट हुआ तो समीर और हनीफ को गिरफ्तार किया गया। दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए काम कर रहे थे। मुंबई हमले में इस्तेमाल हथियार इन्हीं के जरिए सप्लाई हुए। इसी सिलसिले में संजय को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन संजय कहते रहे उन्होंने यह गन अपनी फैमिली सिक्योरिटी के लिए रखी है। क्योंकि बाबरी मस्जिद के दंगों के दौरान सुनील दत्त को भी जान से मारने की धमकी मिल रही थी। कोर्ट ने संजय की बात नहीं मानी। उनके पास पहले से ही एक लाइसेंस गन थी। चौथी गन रखने की क्या जरूरत पड़ी कि गन को अवैध तरीके से मंगवानी पड़ी। इसके बाद 1993 में जेल की सजा सुनाई। नंबर 24,
संजय जेल जाने के बाद धार्मिक हो गए और वहां उन्होंने गीता और रामायण जैसी किताबें पढ़ी। संजय ने बताया, जेल जाने के बाद उनकी जिंदगी और जीने का तरीका बदल गया है। नंबर 25, फिल्म वास्तव का फेमस क्लाइमैक्स सीन जहां रघु अपनी मां के हाथों मौत मांग रहा था। उस सीन को संजय ने एक ही टेक में पूरा किया था। संजय का कहना था कि यह सीन बहुत ही मुश्किल था, जिसमें बार बार कट लिए जाते तो पूरे सीन की इंटेंसिटी खत्म हो जाती। डायरेक्टर महेश मंजरेकर से कहा, यह सीन एक ही टेक में लेना चाहिए। मंजरेकर ने उनकी बात मान ली। इस सीन को 7 कैमरों ने शूट किया गया था। नंबर 26, साल 2000 में कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें संजय दत्त अंडरवर्ल्ड डॉन से बात करते नजर आए, जिससे ये बात साफ हो गई कि संजय अभी भी अंडरवर्ल्ड डॉन से संबंध रखते हैं। संजय ने कहा, उस वक्त बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड डॉन का दबदबा था, इसलिए वह हर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके साथ अच्छे संबंध रखते थे। नंबर 27, मुन्ना भाई MBBS पहले शाहरुख खान को ऑफर की गई थी। उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उन्हें लगा इस किरदार के लिए वो फिट नहीं बैठेंगे और इस लीड रोल में संजय को देखा गया। यहीं से संजय के करियर को एक इमेज मेकओवर मिल गया, क्योंकि मुन्ना भाई MBBS बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। नंबर 28, मुन्ना भाई MBBS वो फिल्म बनी जिसमें संजय दत्त और सुनील दत्त मूवी के एक सीन में एक साथ नजर आए। इससे पहले फिल्म रॉकी और क्षत्रिय में भी सुनील दत्त और संजय दत्त एक साथ आए थे, पर एक सीन में नहीं। नंबर 29, जब रिया और संजय का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था, तब उनकी लाइफ में मान्यता की एंट्री हुई। मान्यता उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और संजय ने ही फिल्म गंगा जल में आइटम सॉन्ग के लिए रिक्वेस्ट किया था। संजय और मान्यता कुछ सालों तक एक साथ रहे और 2008 में दोनों ने शादी कर ली थी। नंबर 30, 2009 में संजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एज अ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि कोर्ट केस अभी भी उन पर चल रहा था। नंबर 31, 2012 की फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त का कांचा के रोल के लिए बहुत अप्रिशिएशन मिला। आप जानते हैं कि ये रोल संजय को से पहले नाना पाटेकर को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और फिल्म में ये रोल संजय को मिल गया। नंबर 32, पेपर बैग बनाने के साथ साथ संजय दत्त को जेल में रेडियो स्टेशन के आरजे की भी जिम्मेदारी मिली थी। संजय को ज़्यादा कैदियों से मिलने की इजाज़त नहीं थी। आरजे के द्वारा वो बाकी कैदियों से कनेक्ट होते और उन सब को अपनी लाइफ की स्टोरी बताते थे। नंबर 33, 26 फरवरी 2016 वो दिन बना जब संजय को जेल से रिहा किया गया। उन्हें अपने अच्छे बिहेवियर के लिए 60 दिन पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलते वक्त जेल में लगे तिरंगे को सैल्यूट किया। इंटरव्यू में कहा, जेल ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। अब मैं डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। नंबर 34, 2017 में रिलीज हुई फिल्म भूमि पहली ऐसी फिल्म थी जो उनके जेल से निकलने के बाद रिलीज हुई। संजय यह फिल्म अपनी बेटी को डेडिकेट करना चाहते थे। फिल्म की रिलीज तारीख 29 जुलाई 2017 की तय की गई थी। संजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की यह फिल्म 12 अगस्त 2017 को बेटी त्रिशला के जन्म पर ही रिलीज की जाए। नंबर 35, फिल्म संजू में सुनील दत्त का रोल संजय दत्त खुद करना चाहते थे। उनको लगा उनके पिता का रोल उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने राजू हिरानी से रिक्वेस्ट की उन्हें यह रोल करने दिया जाए। राजू हिरानी ने इस बात नहीं मानी। अभिनेता आमिर खान को अप्रोच किया गया। दंगल के बाद आमिर खान एक और बूढ़े व्यक्ति का किरदार नहीं करना चाहते थे, इसलिए परेश रावल को इसके लिए चुना गया। आपको यह वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहें वॉच सिनेमा।